हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या हमें शर्म आती है। दोस्तों, पर अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए फिर शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर हमारे साथ है। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। सर, बहुत ही अलग अलग सब्जेक्ट्स हम लेके आते हैं हर एपिसोड में, और इसका जो कारण है, हम जो लिंक्स प्रोवाइड करते हैं या फिर हम जो एपिसोड्स सोशल मीडिया के माध्यम से हम जो पब्लिश करते हैं, वहां पे जो हमें इंक्वायरी मिलती है, उसके हिसाब से हम लोग सब्जेक्ट जो है वो तय करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट हमने लिया है, कमजोरी और स्विमिंग, इसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, स्विमिंग का जो स्ट्रेस पर क्या असर होता है और सेक्स में क्या फायदा होता है? अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कहें? डेफिनेटली प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम बहुत अलग अलग टॉपिक साइंटिफिक तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। अब तक हम क्या देख रहे थे? स्मोकिंग से क्या साइड इफेक्ट है, ड्रिंकिंग से क्या है, टोबैको से क्या है, या गुटखा से क्या है, लेकिन स्विमिंग यानी फायदेमंद अपने सेक्सुअल लाइफ के लिए रहने वाले ये भी एक्सरसाइजेस हम यहाँ पे बोलने वाले। उसके पहले एक फ्रेम देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और ओन एंड नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इनके साथ ही हमें आजमाना है। स्विमिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसकी वजह से आपका एवरी पार्ट, ब्लड सप्लाई और सेक्सुअल एक्टिविटी बूस्ट होती है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। कैसा डिस्ट्रेसिंग होता है स्विमिंग से? बेसिकली यहाँ पे आप जब तैरने जाते हो, स्विमिंग करते हो, आपका कंसंट्रेशन बढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो एक्सरसाइज से यहाँ पे रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल जैसे जो हार्मोन है, वहाँ पे जो स्ट्रेस लाते हैं वो कम हो जाते हैं। और डेफिनेटली ये स्विमिंग की वजह से आपका स्ट्रेस, आपका टेंशन, वो मोमेंट के लिए कम होने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है और डेफिनेटली सेक्सुअल एक्टिविटी में वो बहुत फायदेमंद रहता है। सर, स्विमिंग का अस्थमा पर क्या असर होता है और सेक्स में जो उसका फायदा है वो एक अलग तरीके का है? अभी ये दोनों का कोरिलेशन आपको बोलता हूँ। सब लोगों को कुछ मिथ्स इतने बड़े रहते, भाई स्विमिंग करोगे तो अस्थमा बढ़ जाएगा, आपको और खांसी आ जाएगी, ऐसी तरह से सामने वाले को डराते। ऐसा थोड़ा भी कतई नहीं। क्यों? देखो, तुम इंडोर पूल में जाओगे तो वहां पे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर रहता है, और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर की वजह से जो तुम्हारे लंग्स के जो वहां पे एल्यूलाई है, डक्ट्स है, वो रिलैक्स रहते हैं, यानी इनडायरेक्टली अस्थमा एलर्जी कम हो जाती है। और अस्थमा एलर्जी कम होने की वजह से जब आप ऑर्गेज्म में पीक ऑफ द सेक्स में रहते हो, उस वक्त एक्सर्शन बहुत होने के बाद आप हांफने लगते हो, लेकिन आपकी लंग कैपेसिटी जैसे ही बढ़ जाएगी वैसे आपका हाफना, यानी ऑर्गेज्म होने तक काफी लोग तो बीच में ही रुक जाते हैं। तो यहाँ पे एक काम में आता है, भाई कतई ध्यान में रखो, वहां पे इंडोर वाले पूल में वहां पे ह्यूमिडिटी की वजह से आपका अस्थमा कम होता है, एलर्जी कम होती है, और आपका सेक्सुअल स्टेमिना भी काफी अच्छे तरह से स्टेमिना, ड्यूरेशन, लॉन्गेविटी बढ़ जाता है। सर, मैं तो आपको क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ, लेकिन हमारे जो दर्शक है, साम टीवी का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जो हम वीडियोस अपलोड करते हैं, वो देखने वाले हमारे दर्शक है, और वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो लेते हैं, आदित्य जी है कोल्हापुर से, उनको पूछना है सवाल। पूछिए आदित्य जी, क्या सवाल है? जी बोलिए।
सर, स्विमिंग करने से शीघ्र पतन कंट्रोल में आता है क्या? हाँ, एक्सेलेंट। देखो अभी क्वेश्चन। पॉइंट पे आ गए। बेनिफिट चाहिए हर कोई, ये क्यों करना है तो मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, बिल्कुल। तो डेफिनेटली मिलता है। कैसे? ये देखो स्विमिंग के 4 प्रकार है। ऐसे पानी में बैठ के हाथ मारने से स्विमिंग नहीं होता है। फ्री स्टाइल है, बैक स्ट्रोक है, बटरफ्लाई है, फ्री स्टाइल है। इसमें क्या होता है, आपकी मूवमेंट जो है लेग के पेल्विक फ्लोर, जहाँ पे हमारी यूरेथ्रा है, वीर्य नलिका है, जहाँ से मूत्र नलिका वीर्य नलिका जाते हैं, वो फ्लोर कॉन्टैक्ट रिलैक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कीगल एक्सरसाइज में होता है। तो जब यहाँ पे आप बटरफ्लाई करते हो या ब्रेस्ट स्ट्रोक करते हो तो पेल्विक की मसल बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और जहाँ से वो यूरेथ्रा जा रहा है वो भी स्ट्रांग होता है। और उसका रिजल्ट क्या है, आपका पार्टनर सेटिस्फाई होने तक 15, 20, 30 मिनट तक आप परफॉर्म कर सकते हो। और डेफिनेटली शीघ्र पतन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इससे ये कंट्रोल में आ जाता है। सर बॉडी पोस्चर हम कहते हैं, हाँ। तो स्विमिंग से बॉडी पोस्चर जो है वो बदलने में या कंट्रोल में लाने में उसका कुछ क्या फायदा होता है, या फिर उसका सेक्स में क्या फायदा होता यानी एडिशनल बेनिफिट, स्विमिंग है, पोस्चर है और सेक्सुअल एक्टिविटी है। जी बिल्कुल। देखो यही एक एक्सरसाइज है पूरे दुनिया में। सब खेल में आप ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर रहते हो, स्विमिंग में ही आप पैरेलल रहते हो। तो ग्रेविटी जो है आपके ऊपर एक्ट करती है। स्पेशली स्विमिंग में शोल्डर मूवमेंट की वजह से शोल्डर स्ट्रांग होते हैं। जो हमारे रियर मसल्स है, लैटिसिमस है, हैमस्ट्रिंग्स है, उसे हम यूज ही नहीं करते, इसलिए हमेशा ऐसा डाउन हो जाते हो। लेकिन स्विमिंग से आपकी मसल पुल हो जाते हैं, शोल्डर पुल हो जाता है, और इनडायरेक्टली क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी, ये रोबस्ट, आपका स्ट्रेचर भी स्ट्रेट बन जाता है। और डेफिनेटली ये मसल आपको एक्टिविटी में ड्यूरेशन लॉन्ग तक बिना फटिग, बिना थकान के काम में आते हैं, और सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ जाता है। और एक चीज, ब्लड प्रेशर हम लोग जिसे Yes. बीपी कहते हैं, Yes, sure. वो एक बीमारी भी है। Yes, sure. तो स्विमिंग का इस ब्लड प्रेशर पे क्या असर होता है, और Yes. उसका फिर सेक्स से क्या रिलेशन है? क्योंकि ये तीनों हमें चीजें। मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटपुट चाहिए। जी बिल्कुल। डेफिनेटली। देखो यहाँ पे आप ये एक्सरसाइज करोगे, स्विमिंग करोगे, योगा करोगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है आपका। क्या हो रहा है, कोई भी जब एक्सरसाइज करते हो, देखो वहीं पे आप छोटी एक्सरसाइज करें, जब आपको लास्ट मोमेंट आता है, जब हाफना चाहते हो, उस वक्त और एक्सरसाइज करोगे तो क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है बाहर आने वाला, और इनडायरेक्टली ये हार्ट रेट बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर अपने आप डाउन होना चालू हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम हो गया तो उसकी गोली कम हो गई, गोली कम हो गई तो उसका साइड इफेक्ट कम हो गया, और एक्सरसाइज से हार्ट रेट बढ़ गया। तो जब एक्ट करते वक्त जो हो रहा है वो यहाँ पे स्विमिंग में हो रहा है, तो इसका आपका ट्रेनिंग चल रहा है, और वहाँ पे एक्टिविटी करते वक्त ये आपको कतई काम में आ जाता है। जी बिल्कुल। फीमेल ऑडियंस भी अपने Of साथ course, है, of course, और उन्हें yeah. भी सवाल है इसके बारे में, Definitely, sure. वो भी पूछना चाहती है। पूजा जी है नवी मुंबई से, उनको सवाल पूछना है। बोलिए पूजा जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्कार, बोलिए। सर फीमेल्स में स्विमिंग करने से योनि की ताकत बढ़ती है क्या? हाँ, मुझे एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। देखो भाई, आपको शीघ्र पतन कंट्रोल में आना है, जी और इनको भी और कुछ चाहिए। जी बिल्कुल। कैसे चाहिए बोलते हैं, सही बात है कम्प्लीटली। जो एथलेट्स करने वाली है लड़कियां, जो रन करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो जुम्बा है, जुम्बा के ऊपर हम आने वाले एरोबिक्स है, और जो स्विमिंग करते हैं, उनके पेल्विक मसल बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और पेल्विक मसल स्ट्रांग हो गया, क्या फायदा है, जो ओपनिंग रहता है इंट्रोइटस, यानी अपने योनि का जो इंटर करने वाला भाग रहता है, वहां पे प्रेशर जब तक आएगा नहीं, तब तक आपका पार्टनर वहां पे सेटिस्फाई नहीं होता है। बहुत बार तो मैं ऐसे दिखाऊं, ऐसे लैक्स हो जाने की वजह से डाइवोर्स मांगते हैं। बिल्कुल। और ऐसी जगह पे भाई ठीक है, हमारे वो शॉट है या और इंजेक्शन है, सर्जरी, लेकिन ये सबसे बाद में आता है। तो पहले आप क्या करो, रेगुलर स्विमिंग करो, साइंटिफिक मेथड से करो। हमारे सुखी जीवन के मंत्र के बुक में ये काफी अच्छी तरह से मेंशन किया है, और डेफिनेटली यहाँ पे योनि की सेहत, उसका टाइटनेस, और इनडायरेक्टली सेक्सुअल एंजॉयमेंट में ये फायदेमंद रहता है। ये तो डायरेक्टली हो गया, हो लेकिन गया। जो इनडायरेक्टली है Yes. ब्रेन के ऊपर, यानी जिसे हम yes. ब्रेन कैपेसिटी कहते हैं, Memory. उसके ऊपर मेमोरी कहते हाँ, हैं, right. उसके ऊपर भी स्विमिंग का कुछ तो असर होता होगा। Yes, yes. वो क्या है, और उसका सेक्स से क्या रिलेशन है? देखो, इसके ऊपर एक स्टडी हुई है जी। कैलिफोर्निया में, एक ऐसी स्टडी की है, जो स्विमर का ग्रुप है और नॉन स्विमर का। स्विमिंग की वजह से हमारे ब्रेन के तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। हिप्पोकैम्पस नाम का एक एरिया रहता है, वहां पे मेमोरी करने के सेंटर्स है, और जितना सप्लाई ज्यादा, वहां पे जो सेल्स रहते हैं, जो पेशी रहती है मेमोरी बढ़ाने वाले, उसको ऑक्सीजन मिल गया, उसकी ग्रोथ हो गई, वो फ्रेश हो गए,
मेमोरी और बढ़ गई, और मेमोरी बढ़ने से क्या हो रहा है, वहीं पे है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वहां से तो इंसेंसेशन जाता है, सेक्स ऑन करना है, अराउजल है, एंग्जाइटी है, ऑर्गेजम है। तो डेफिनेटली स्विमिंग से आपकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ रही है, मेमोरी बढ़ रही है, सेल की ग्रोथ हो रही है, हिप्पोकैम्पस के ऑक्सीजनेशन अच्छा हो रहा है। तो देखो इतनी सिंपल चीज से इतना आपको मिल रहा है, तो आपने भी करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, सेक्स की जो भावना है, हाँ। एक इमोशन है, Yes, एक yes, भाव correct. है, हाँ। अगर वो आपके मन में है तभी आप ये एक्टिविटी जो कर सकते हो। अच्छी तरीके से कर Sure. सकते हो, या फिर आप बता सकते हो पार्टनर Yes, को कि yes, उसको correct. क्या चाहिए, क्या कुछ नहीं चाहिए, चाहिए। हाँ, तो स्विमिंग का इस भावना पर भी असर होता है क्या? डेफिनेटली ये देखो, इस सबका संबंध आता है स्ट्रेस रिलेटेड। देखो आप प्रेशर में होगे तो बहुत बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, सर मैं लास्ट वीक में अच्छा कर रहा था, ये वीक में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, ऑफिस का काम का प्रेशर है। भाई इसको रिलीव करने के लिए आपके पास स्विमिंग है, स्विमिंग करो, आपके एंडोर्फिन्स बॉडी में के जो लो मॉलिक्यूल्स है, हैप्पी हार्मोन है, फिनाइल इथैलेमाइन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, ऐसे हार्मोन्स न्यूरोट्रांसमीटर तैयार होना बहुत जरूरी है। और ये स्विमिंग से ये लिबिडो यानी इच्छा शक्ति क्यों बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन्स बन गए, और हैप्पी हार्मोन होने से आपका स्टैमिना बढ़ता है, भावना बढ़ती है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, स्विमिंग करो, अपना निजी लाइफ फिट रखो, अब खुद भी एंजॉय करो, और अपना पार्टनर भी वहाँ पे एंजॉयमेंट ले सके, ऐसी कंडीशन, ऐसे अच्छे एक्सरसाइज कर सकते हो। तो एक ही कहूँगा कि आप कैरी ऑन करो, और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए हमारा बुक रेफर करो। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन इस एपिसोड में भी आपने दिया है, लेकिन वक्त की पाबंदी होने के कारण हमें यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। आप भी डॉक्टर साहब की सलाह जरूर ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पे जो कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया गया है, उस पर आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, रुकते हैं आज की इस एपिसोड में यहीं पर, लेकिन अगले एपिसोड में फिर एक बार हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।